दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और सेफ होंगे। ये कहानी है आरती और अजय की। आरती और अजय की शादी हुई। दोनों काफी खुश थे, पर धीरे धीरे दोनों में नोक झोंक बढ़ने लगी और 2 महीने बाद ये नोक झोंक लड़ाइयों में बदलने लगी। आए दिन किसी न किसी बात को लेकर दोनों में बहस छिड़ जाती। 6 महीने होते होते दोनों ऐसे झगड़ा करने लगे थे जैसे ये अब आगे से एक दूसरे का फेस तक नहीं देखेंगे। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। एक बार आरती के मामा जी उनके घर आए तो उन्होंने महसूस किया कि ये आपस में बात बात पर उलझते रहते हैं। उन्होंने शाम के टाइम चाय पीते हुए दोनों को साथ बिठाया और कहा, तुम लोग थोड़ा टेंशन में लग रहे हो, क्या कारण है। तभी आरती ने बोलना स्टार्ट किया। बोली, मुझे अजय की ये आदत पसंद नहीं है, ये ऐसा करते हैं, ऐसे रहते हैं, मुझे इनकी ये आदत पसंद नहीं है। और ये सब सुन के अजय से भी चुप नहीं रहा गया और उसने भी आरती की कमियां गिनाना शुरू कर दिया। मामा जी समझ गए इन दोनों ने ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा रखी है और आपसी समझ इनमें बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे पता है तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तुमको मेरा एक काम करना होगा। तुम लोगों को एक ऐसा कपल ढूंढना है जो हर तरह से खुश हो, जिसके पास कोई कमी ना हो, और उनसे कोई भी उनकी छोटी सी चीज मांग कर ले आना। दोनों को लगा कि शायद मामा जी का ये कोई टोटका है या कोई ट्रिक है, तो उन्होंने ऐसा कपल ढूंढना शुरू कर दिया। उन दोनों ने ही अपने अपने मैरिड फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की लिस्ट बनाई जिनको वो समझते थे कि ये काफी हैप्पी कपल है। अब शुरू हुआ उनसे मिलने का सिलसिला। आरती और अजय अपने जिन जिन फ्रेंड्स से मिले, सभी ने अपने अपने डेली एक्सपीरियंसेस और बातें शेयर की। एक दिन दोनों अजय के एक फ्रेंड के घर गए। वो अजय का बेहद करीबी दोस्त था। वहां जाकर बातचीत शुरू हुई तो बातों बातों में आरती और अजय ने नोटिस किया कि अजय के फ्रेंड और उसकी वाइफ दोनों बहुत खुश हैं। दोनों की केमिस्ट्री काफी अच्छी थी। उन्होंने पूछा, तुम्हारा सही है यार, तुम दोनों एक दूसरे को समझते हो, कभी लड़ाई नहीं होती होगी तुम लोगों की, तुम दोनों तो बहुत खुश होगे ना। तो अजय के फ्रेंड ने बताया कि हाँ ठीक है, पर हम खुश नहीं हैं क्योंकि हम बेबी चाहते हैं और उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है शायद हम कभी पेरेंट बन ही ना पाए। अब आरती और अजय थोड़ा मायूस हो गए। खैर दूसरे फ्रेंड के घर गए। उनसे बातों बातों में पता चला कि उसकी फ्रेंड का हस्बैंड काफी कमांडिंग था और बाहर से सब बहुत अच्छा दिख रहा था, पर आरती की फ्रेंड अंदर ही अंदर बहुत परेशान रहती थी। अब वो दोनों वहां से भी मायूस होकर आगे बढ़ गए और अपने दूसरे फ्रेंड से मिले। उन लोगों ने बताया कि वो लोग काफी खुश हैं, पर वो साथ नहीं रहते और ना ही साथ रह सकते हैं। एक्चुअली उन दोनों का ही अपना अपना करियर था और दोनों अपनी अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उसने बताया कि हम लोग कभी कभार ही मिलते हैं। इतने सारे लोगों से बात करने के बाद आरती अजय को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था कि जिन लोगों को देखकर हम सोच रहे थे कि ये लोग तो बहुत ही खुश हैं, पर एक्चुअल में कोई खुश नहीं है। ऐसा मन में सोचते सोचते ये लोग घर लौटने लगे। तभी उनकी नजर एक कपल पर पड़ी जो शायद इवनिंग वॉक पर निकला था। उनकी एज काफी लग रही थी। कुछ सोचकर आरती उनके पास जाकर बोली, हेलो अंकल, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ। वो अंकल बोले, हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो। आरती ने कहा, आप दोनों कितने खुश लग रहे हो।
क्या आप दोनों रियल में हमेशा ऐसे ही खुश रहते हो? तो उन अंकल ने कहा, हाँ, हम पूरी तरह खुश हैं। इसके लिए हमें हमेशा एक दूसरे को ये प्रॉमिस किया है और उसको निभाया भी है कि हम साथ में कभी एक दूसरे से गुस्सा नहीं करेंगे। हम कभी एक दूसरे से गुस्से में बात नहीं करेंगे, कभी भी किसी के सामने एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे। हमने अपनी लाइफ में लगभग हर तरह का स्ट्रगल देखा है और इस प्रॉमिस को हमने हर मोड़ पर निभाया है, एक दूसरे का सपोर्ट किया और हम खुश हैं। आज भी हमारी लाइफ में स्ट्रगल है, पर हम जानते हैं कि बेटा, खुशियां चीजों या बातों की मोहताज नहीं होती। आरती और अजय को अब ये लगने लगा था कि जिस खुशी को वो पूरी दुनिया में तलाश रहे थे, दरअसल वो उनके पास ऑलरेडी थी। दोनों ने उन ओल्ड कपल से मिलने के बाद ये डिसाइड किया कि वो भी कभी भी इस तरह की कंप्लेन एक दूसरे से नहीं करेंगे। और उन्हें ये भी समझ आया कि आज के टाइम में हम जिन जिन लोगों को दूर से खुश देख रहे हैं, उनके भी अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं, अपनी परेशानियां हैं। इस बात को अब 1 साल बीत गया। आरती और अजय की लड़ाइयां अब बंद हो चुकी हैं और दोनों एक दूसरे को काफी रिस्पेक्ट करने लगे हैं। एक्चुअली कई बार जिन खुशियों की तलाश हम बाहर कर रहे होते हैं, वो रियल में हमारे पास ही होती हैं। बस कभी हम उन पर ध्यान नहीं देते और कभी हम उन्हें इग्नोर कर जाते हैं। कई बार फैमिली में प्यार और परवाह होती है, पर हम उन चीजों को मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं। इसीलिए हमेशा अपने पर और आपके अपनों पर भरोसा कीजिए और छोटी छोटी बातों में खुश होना स्टार्ट कीजिए। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करिए और अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए। हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड ही हमारी खुशियों को बढ़ाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें।